क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो कि कौन सा ब्रोकर चूज करें, कहीं पैसे अटक तो नहीं जाएंगे, कहीं अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ब्रोकर आपसे ज्यादा चार्ज तो नहीं ले लेगा, कौन सा ब्रोकर सेफ है। अगर इस तरह का डाउट है तो डोंट वरी, अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर सही होता है, क्या होता है सेंट्रलाइज, क्या होता है डिसेंट्रलाइज एंड किस तरह से सही ब्रोकर को चूज करके यू विल एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रोकर्स को किस तरह से चूज करना चाहिए। देखिए अभी तक अगर आप किसी और मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, फॉरेक्स में ट्रेड किया या कहीं और मार्केट में, वहां यूजुअली सिर्फ एक तरह के ब्रोकर्स होते हैं। लेकिन इस मार्केट में आपको दो तरह के ब्रोकर्स मिलते हैं। एक ब्रोकर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर होता है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ब्रोकर। अब ये सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इन डेप्थ में मैं कंपैरिजन वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूं जिसमें आपको एक अच्छे से आइडिया लगने वाला है। तो आइए लेट्स क्विकली जंप एंड लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। अगर आप यहां पे देखोगे दीज ऑल आर सेंट्रलाइज ब्रोकर, ठीक है, ये सेंट्रलाइज ब्रोकर है एंड ये ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं विच आर रजिस्टर्ड बाय एफआईयू, यानी इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रोकर्स को रिकॉग्नाइज करती है। एफआईयू का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिया यूनिट, और ये आरबीआई की एक एंटिटी, आरबीआई की एक बॉडी जिसने इसे बनाया है ताकि जितने भी ये ब्रोकर्स हैं ये रिपोर्ट कर सके अपना फंड। दूसरी बात करते हैं डिसेंट्रलाइज ब्रोकर की। अब ये डिसेंट्रलाइज कौन से ब्रोकर होते हैं, ये एक ऐसे ब्रोकर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ब्रोकर आपको एफआईयू में देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ब्रोकर यूजुअली ग्लोबली होते हैं। अब ये ब्रोकर यूजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं एफआईयू के थ्रू, और इन ब्रोकर्स में ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड सेंट्रलाइज में ट्रेडिंग पैटर्न्स थोड़ा सा अलग होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि यूजर इंटरफेस की, यानी कौन से ब्रोकर्स को आसान होता है चलाना। तो लेट मी टेल यू, सेंट्रलाइज ब्रोकर हमेशा इंडियन के बेस पे बना जाता है, जैसे इंडिया की ऑडियंस कैसी होती है, कैसा उसको इंटरफेस पसंद होता है, उस तरह का। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए सेंट्रलाइज ब्रोकर जो ब्रोकर होते हैं, यहां पे फीस एंड ऑल सारी चीजें कैसे वर्क करती है स्क्रीन पे समझते हैं सारी चीजें। अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो सेंट्रलाइज ब्रोकर होता है, इसमें यूजुअली आपको हायर फीस देनी पड़ती है, आपका चार्जेस ज्यादा लगता है, ओके, एंड यहां पे कॉइन्स कम मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए। 30% आपको टैक्स ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, यानी आप जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30% का टैक्स वहां पे लगता है। इसके अलावा आप यहां पे देखोगे, यहां पे विड्रॉल्स में कोई इशू नहीं था, विड्रॉल्स काफी इजी होता है। केवाईसी यहां पे मैंडेटरी होती है। केवाईसी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, राइट। इफ यू हैव पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस ब्रोकर पे ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अब ये सेम सिनेरियोज हम देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं डिसेंट्रलाइज ब्रोकर के बारे में बात करता हूं, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेंट्रलाइज ब्रोकर में फीस ज्यादा लगती है, यहाँ पे आपको फीस काफी कम देनी पड़ती है। यहाँ पे कॉइन्स हमेशा आपको ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे जो कॉइन लिस्ट करने का जो पैरामीटर्स होता है वो काफी कम होता है। तो इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का कॉइन बनाया, उनको बहुत आसान होता है डिसेंट्रलाइज ब्रोकर पे अपना कॉइन्स को लॉन्च करना, एंड इससे ग्लोबल एक्सेस मिलता है। जैसे कि आप ट्रम्प कॉइन के बारे में बात करो, आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत सुना होगा ट्रम्प कॉइन आपने कभी। तो ट्रम्प कॉइन यूजुअली क्या था कि ये सबसे पहले डिसेंट्रलाइज ब्रोकर पे आता है, बाद में सेंट्रलाइज ब्रोकर पे आता है। तो यूजुअली जब वो कॉइन्स आपके ब्रोकर पे लिस्ट होता है तब तक थोड़ा सा लेट हो जाती है। डोंट वरी, ये पूरा वीडियो आपको एक वर्सेस में दिखेगा, यानी एक बार मैं प्रोज कॉन्स दोनों बताने वाला हूं और मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूं कौन सा ब्रोकर आपको चूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे जाएं तो यहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये टैक्स फ्री होता है। इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे मिलता है, हाई लेवरेज भी होता है, एंड केवाईसी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी आपको जरूरी नहीं कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड दो, आप कोई भी लेट्स से कोई भी डॉक्यूमेंट चेक दे देते हो जिससे आपकी एक आइडेंटिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके बुक्स पे नहीं आते। लेकिन चैलेंज यहाँ नहीं है, चैलेंज इससे बड़ा क्या आता है आपके लिए सबसे ज्यादा कि देखो एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर पे जब भी आप ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं सेंट्रलाइज ब्रोकर के बारे में बात करता हूं, सेंट्रलाइज ब्रोकर जो एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर पे काम करोगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन मिलता है, यानी यूपीआई में बहुत इजीली आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, उसके थ्रू यहाँ पे फंड अपना डिपॉजिट कर पाओगे। यहाँ पे आप आईएनआर में ट्रेड कर पाओगे, यानी आपको झंझट यूएस डॉलर वाली झंझट नहीं होने वाली, आप इजीली आईएनआर में भी पैसा देके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल दोनों आईएनआर में होने वाला है, आपका प्रॉफिट भी वहां पे आईएनआर में दिखेगा। लेकिन सिर्फ आईएनआर ही नहीं, यहाँ पे आपको यूएसडीटी में भी ऑप्शन दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, आप इजीली यूएसडीटी में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब देखो ये भी टैक्स फ्री हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई लोगों को एक चीज ऐसा होता है कि सर डिसेंट्रलाइज में तो टैक्स नहीं लगता, तो क्या करते हैं सर कि हम भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि हमारा टैक्स बच जाए। डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेंट्रलाइज ब्रोकर में भी ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फिर भी आपका टैक्स बच जाएगा। टैक्स कैसे बचेगा हम आगे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज में एग्जैक्टली क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको यूएसडीटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी झंझट होती क्या है कि आपको यूएसडीटी कहीं से परचेज करनी पड़ती है, आपको परचेज करना पड़ेगा। जब आपने यूएसडीटी ली, अपने ब्रोकर्स में रखा, वहां पे प्रॉफिट्स बनाए, बाद में उस प्रॉफिट्स को आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर किसी सेलर्स को ढूंढना पड़ेगा, वहां पे यूएसडीटी बेचना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म जो होते हैं उसमें कुछ कुछ के पास ऑप्शन होता है कि आप इजिली उनको अपना यूएसडीटी सेल कर पाओ, लेकिन वहां पर एक्सचेंज रेट काफी कम मिलता है। फॉर एग्जांपल एक यूएसडीटी की अगर मान के चलता हूं कि बाहर कीमत है 92 रुपीज, अगर आप बेचते हो तो आपका ब्रोकर उसी यूएसडीटी को 89 रुपीज में लेता है, यानी पर यूएसडीटी 3 से 4 रुपए कम आपको देता है। ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेजॉरिटी लोग इसको बाहर सेल करते हैं। अब देखो ये चूंकि ये यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन है तो पूरा ये टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन होता है, इसमें कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आप एग्जैक्टली कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा ट्रांजेक्शन यूएसडीटी में हो रहा है एंड आपके ये बुक्स में नहीं आता। ओके, दूसरी चीज यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो ब्रोकरेज लगता है, यानी आपके ब्रोकर्स जो छोटा सा आपसे चार्ज लेते हैं ट्रांजेक्शन करने का, उस पे यूजुअली हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ता ऑन योर ब्रोकरेज। यहाँ पे रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होगा आपके बुक्स पे, यानी अगर आप आईटीआर भी फाइल करते हो डिसेंट्रलाइज में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से कुछ भी आपके बुक्स पे नहीं आते हैं। दूसरी चीज, ये चीज मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम ऑप्शन बचा हुआ है, ये सेम ऑप्शन है जो आपको सेंट्रलाइज में भी मिलने वाला है। मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। अब बात करते हैं यूआई यूएक्स की। ठीक है, यूआई यूएक्स दोनों का कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज की, तो यहां पे सबसे अच्छा मुझे कॉइन डीसीएक्स का यूआई यूएक्स लगता है। जैसे आपने इंडियन मार्केट में जीरोधा के बारे में सुना होगा, सबसे फेमस ब्रोकर है, आपने शायद यूज भी किया होगा। तो कॉइन डीसीएक्स का इंटरफेस इज वेरी गुड, आप इसको बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख जाओगे चलाना। इसमें कौन कौन से आते हैं सेंट्रलाइज ब्रोकर में, आते हैं कॉइन डीसीएक्स, बाइनेंस, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन स्विच, इतने सारे जो टॉप के 4 ब्रोकर्स हैं ये आते हैं। अब मैं बात करता हूं डिसेंट्रलाइज में, यहां पे आपको मिलेगा बिंगेक्स एंड दूसरा मिलता है बिटगेट। डोंट वरी, इन सभी ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप एक सही ब्रोकर चूज कर सको एंड उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सको, ताकि आपका फंड में कोई इशू ना आए। अब मैं बात करता हूं टैक्स के बारे में कि किस तरह से आपका टैक्स बच सकता है अगर आप सेंट्रलाइज में भी काम करते हो। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करना है। इफ यू विल बी डूइंग ट्रेडिंग इन फ्यूचर, आप सिंपली फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपका टैक्स बच जाएगा, आपको 0% टैक्स देना पड़ता है। आप 0% टैक्स दोगे ऑन योर ऑल द प्रॉफिट्स, आपको कोई भी 30% का टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही सेम चीज स्पॉट पे कर दिया तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप अप टू 1 CR, अप टू 1 करोड़ रुपए का जो भी प्रॉफिट होता है उसका 0% टैक्स देगा। हाँ, बुक्स में आपके आएंगे, लेकिन वो कैसे होगा, डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से अपने आईटीआर फाइल करना है, ताकि उसमें आपका प्रॉफिट्स पे 0% चार्ज लिया जाए। ये तरीका एक टैक्स सब्सिडी सिस्टम होता है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर 30% का टैक्स लगता है, 1% का टीडीएस लगता है, ये आपको सेंट्रलाइज में नहीं देना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आपको ये ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको सेंट्रलाइज ब्रोकर में जाना चाहिए। अब बात करता हूं मैं डिसेंट्रलाइज की। अब देखो डिसेंट्रलाइज में 2 टॉप के अच्छे ब्रोकर हैं, वन इज बिंगेक्स, सेकंड वन इज बिटगेट। अब अगर आप मुझसे इंटरफेस पूछोगे, यूजुअली डिसेंट्रलाइज ब्रोकर्स का जो इंटरफेस होता है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एंड डिफिकल्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस फील आएगा, लेकिन फिर भी बिंगेक्स इज गुड, अच्छा करता है, बिटगेट भी अच्छा है। दोनों को मैं सेम प्लेस पे रखता हूं, दोनों में ऊपर नीचे हम नहीं देख सकते बिकॉज दोनों का इंटरफेस इज समवॉट गुड। बिटगेट का इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इन सब के अलावा यहाँ पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आपके बुक्स पे कभी नहीं दिखेंगे। तो फायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी पैसा कमाओ, चाहे 1 करोड़ रुपए कमाओ, 5 करोड़ कमाओ, आपको यहाँ पे नहीं दिखाने। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या बोलता हूं आपको किस ब्रोकर पे जाना चाहिए। देखो मैं को रिकमेंड करता हूं दोनों ब्रोकर पे जाओ, आप दोनों ब्रोकर पे जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेकंड थिंग कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड है, तो इसके लिए आप परेशान भी मत होना। अगर आपका ट्रांजेक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, 1 करोड़ रुपए के अंदर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सेंट्रलाइज ब्रोकर यूज करो। एंड मेजरली आप देखो पहले कॉइन डीसीएक्स कैसा है, डेल्टा एक्सचेंज कैसा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप कॉइन डीसीएक्स में भी जा सकते हो, लाइक इसका इंटरफेस अच्छा भी है। बाय द वे मैं बता देता हूं, ये वीडियो कॉइन डीसीएक्स स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, सिंस आई एम यूजिंग इट पर्सनली। आपको पता लग जाएगा, आप मेरे वीडियोस में जाओगे तो वहां पे कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जहां पे आप देखोगे मैं ट्रांजेक्शन यूजुअली कॉइन डीसीएक्स पे करता हूं। अब बात करता हूं मैं बिंगेक्स की। देखो बिंगेक्स पे अगर आपका लेट्स से ट्रांजेक्शन मोर देन 5 CR है, 5-6 करोड़ ऐसे के आसपास ट्रांजेक्शन अगर होता है, तब मैं आपसे कहूंगा कि आप डिसेंट्रलाइज ब्रोकर जाओ, दैट इज बिंगेक्स वाला ब्रोकर, जो एक इंडिपेंडेंट ब्रोकर होता है जिसका ट्रांजेक्शन आपके बुक्स में नहीं आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट कोई ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जहां पे बड़ा यूएसडीटी, मतलब बड़े अमाउंट में आप यूएसडीटी बाई कर सको एंड एटलीस्ट उसमें आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। सही या ट्रस्टेड सेलर से अपना यूएसडीटी परचेज करोगे तो आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। लेकिन आपको डर है फ्रीज होगा नहीं होगा और आपका ट्रांजेक्शन अभी 5 करोड़ रुपए नहीं जा रहे हैं, सेंट्रलाइज ब्रोकर से
से कोई एक ब्रोकर उठा लो उसको, दैट इज, और उसको उठा के इजिली उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करो, और कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल इफ यू वांट कि मैं आपको किसी और तरह का वीडियो बनाऊं या कुछ और भी आपको मन में डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर मुझे बता देना। प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट योर ओपिनियन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।